दोस्तों, एक लड़के की जो हिंदू है उसकी 2 मुस्लिम बीवियां हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे तुम्हें एक हिंदू लड़के और 2 मुस्लिम बीवियों की कहानी क्या है, इसका सच राज और क्या होने वाला है आगे, और फुल डिटेल देंगे। और ये डिटेल आप लोग दूसरों तक भी शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि हम ऐसी वीडियोस और आप तक पहुंचा सकें। तो ये हमारे मुशर्रफ रजा खान भाई का ये बयान है, इसे सुनिए ध्यान से और कानों में बिठा लीजिए और इसे आगे तक शेयर कीजिए। सुनिए। इस मुल्क हिंदुस्तान में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, रोजगार से इतना परेशान है आदमी कि समझ में नहीं आता क्या किया जाए, करें क्या। एक आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। चैनल बनाइए आप, हाँ, यूट्यूब पर चैनल बनाइए, मशहूर भी हो जाएंगे आप, लोग आपको जानने और पहचानने भी लगेंगे और पैसा भी कमाएंगे आप। लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे जब ऐसा काम करेंगे। कैसा? मजहब इस्लाम का सहारा लीजिए आप। आपको नकाब भी मिल जाएंगे, टोपियाँ भी मिल जाएंगी, कहीं से भी आप ख़रीद लीजिए। 1000-1500 रुपये में आपको नकाब भी मिल जाएगा और उसको पहनाइए और अच्छे तरीके से वीडियो वगैरह देख करके हिजाब भी मान लीजिए आप, और कहीं भी आप बैठ जाइए और कहीं भी चले जाइए, आप मुसलमान लगेंगे बिल्कुल। बाकायदा ऐसा लगेगा कि हाँ मुस्लिम खातून है ये। आप टोपी लगा लेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ भैया कोई अब्दुल भाई आ रहे हैं ये। हाँ, तो बड़ा आसान तरीका है ये मशहूर होने का। आपको शोहरत भी मिल जाएगी, आपको सपोर्ट भी मिल जाएगी अच्छी खासी, आपको लोग जानने और पहचानने भी लगेंगे। ये काम कर लीजिए आप। तो इस मुल्क हिंदुस्तान में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हद से बढ़ गई है, तो ये सब बेरोज़गारी दूर करने के लिए ये सब कुछ बड़े आसानी से आदमी कर रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा गर्दिश कर रही है, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ। एक पक्का सच्चा सनातनी कट्टरवादी अपने धार्मिक लिबास में नंगा मुंगा बैठा है। उसके पास में ना 2 खवातीन बैठी हैं, एक इधर बैठी एक इधर बैठी, 2 औरतें बैठी हुई हैं उसके पास। हैरत की बात ये, वो दोनों उसकी पत्नी हैं, 2 पत्नी। सनातन में एक शादी के बाद, हिंदुओं में एक शादी के अलावा दूसरी शादी करने की इजाज़त भी नहीं है, ये भी देखिए आप सबसे पहली चीज़ तो। लेकिन उसने 2 कर रखी हैं। हैरत की बात यह है, दोनों नकाब में बैठी हुई हैं। उनसे जब पूछा गया कि साहब क्या नाम है, इंटरव्यू चल रहे हैं दबा के, कोई भी चला जाए माइक लेकर के, खूब इंटरव्यू चल रहे हैं, हो गए वायरल वो। हाँ, वो जो चाह रहे थे ना, मैंने अभी बताया, मशहूर होना चाह रहे थे, सब कुछ जो भी चाह रहे थे, वो सपोर्ट चाह रहे थे और अपना नाम चाह रहे थे, झूठी सस्ती शोहरत चाह रहे थे, वो मिल गई उनको। खूब जाना और पहचाना जा रहा है उनको। तो इंटरव्यू चल रहे हैं, उनसे पूछा गया कि क्या नाम है आपका। कह रही है सना नाम है हमारा, दूसरी वाली का नाम जो है फिजा है। उनसे पूछा गया कौन है ये, उन्होंने कहा पति हैं हमारे। कह रही है आप, मुझसे पूछा कि आप मुसलमान है? जी मुसलमान है। ये कौन है? ये हिंदू है, सनातनी है ये। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है आपको, आप मुसलमान हैं, आपके शौहर जो है? बोली नहीं है, हम कॉलेज के ज़माने से हम मोहब्बत करते हैं इनसे, दूसरी वाली से भी किसी तरह से हो गई। उन्होंने कहा कि शादी हो गई हमारी, दोनों हम बीवी, हम तो बहुत खुश रहते हैं। उन्होंने कहा तो आप जय श्री राम भी बोलती होंगी? बोली हाँ जय श्री राम भी कहते हैं हम। उन्होंने कहा हमदो भी याद होगी। तो वो इंटरव्यू जो ले रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसने कहा सुनाओ अलहमदो शरीफ। हम लोग अपने ही मनाते हैं और होली दिवाली भी मनाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से। अच्छा। एकदम बहुत मज़ा आता है। व्रत भी रखते तरुण के लिए। अच्छा, सारी चीज़ें। आप तरुण के लिए व्रत भी रखती हैं? जी, तो अपने करवा चौथ का। अच्छा, करवा चौथ का व्रत भी रखती हैं, तो आप नमाज भी पढ़ती होंगी? बिल्कुल पढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ एक आयत मैं चाहता हूँ, कुछ एक नमाज का पढ़िए आप। ठीक है, आपको अलहम्द सुना देते हैं। हाँ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। तो आप जो है कलमा भी पढ़ती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, और अच्छा जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम। जय श्री राम भी बोलती है, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई ओम नमः प्रॉब्लम। शिवाय भी बोलेंगी? जी। जय माता दी भी बोलेंगी? बिल्कुल। बोलिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ये मतलब अल्हम्दुलिल्लाहि मालिकी यौमिद्दीन, टूटी फूटी उल्टी सीधी उसने सुना दी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहीं कहा, सुना दी उसने। बोले ठीक है। दूसरी वाली से कहा आप कलमा सुना देंगी? उनसे कहा कलमा सुनाइए। उन्होंने कहा कलमा हाँ सुना देंगे। अभी जो है ये जय श्री राम बोलती हैं? हाँ एक बार बोलती बोलिए। हूँ। जय श्री राम। आप कलमा वगैरह भी पढ़ती हैं? हाँ पढ़ती हूँ। थोड़ा सा कुछ सुनाइए। सना सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, दोबारा कसम का ताला जद्दू का ला इलाहा गैरुका। और आप जो है हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जागृत किए हुए हैं आप। वो कह रही है सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, मैं इस अंदाज में कह नहीं सकता, बेहरमती होगी। उल्टे सीधे अंदाज में, उल्टा सीधा जो मुंह में आया उसने बक दिया। पूछा क्या कलमा, सुना क्या रही है सना, लेकिन वो भी ढंग से सुना नहीं पाई। तो इससे क्या जाहिर होता है? सबसे पहली चीज़ तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि सबसे पहली चीज़ तो ये पूरी एक रची रचाई साजिश है मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की, शोहरत कमाने की, झूठी सस्ती शोहरत कमाने की, पैसा कमाने की, नाम कमाने की साजिश है। जो चाह रहे थे वो उनको मिल गया।
मशहूर हो गया, खूब चल रही हैं वीडियो, सोशल मीडिया पर बड़ा तेज़ी से गर्दिश कर रही हैं। ये हो गया। दूसरी चीज़, ये अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को अच्छा दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखो सनातन इतना अच्छा है, मुसलमान औरतें हमारे इधर आ रही हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो हमारी मुस्लिम बहन बेटी जो कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, वो गलतफहमी का शिकार ना हो जाएं। वो ये ना सोचें कि साहब हम मुसलमान हैं, हमारा नाम मुसलमान है, तो मुसलमान नाम से जो है तो इंसान सिर्फ नाम रखने से लेने से मुसलमान हो जाता है। वो ये ना सोचें कि हम अगर मुसलमान हैं, हम अगर नमाज़ पढ़ते हैं, हम अगर रोज़ा रखते हैं, तो अगर हम किसी गैर मुस्लिम से मोहब्बत कर लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो अपने मज़हब पे रहे, हम अपने मज़हब पे। तो वो उनका सोचना अगर ऐसा है तो बिल्कुल सरासर गलतफहमी है उनकी है। गलतफहमी का शिकार ना हो जाए मेरी बहनें, बस मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ। क्योंकि मज़हब इस्लाम पर कायम रहने के लिए ज़रूरी होता है कि कुरान और हदीस की हर सब बातों को मानना, हर एक उस बात को मानना जिस चीज़ को आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लेकर के आए। अगर इनमें से किसी एक बात का भी इनकार कर दिया तो फिर मुसलमान नहीं रहता, वो फिर ईमान से खारिज हो जाता है। ये सबसे पहली चीज़ तो ये है, ये अपने जहन से निकाल देना। क्योंकि मज़हब इस्लाम की सबसे बुनियादी चीज़ जो है, जो बुनियाद है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। जब कलमा पढ़ दिया तो फिर उसी का सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो है, जिसमें मज़हब इस्लाम में जब बंदा दाखिल होता है तो उसका ही मतलब यही है, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा वाहिदहू ला शरीक, तुम्हारा माबूद जो है वो सिर्फ एक है। तुम्हारी ये पेशानी झुकेगी ना तो सिर्फ उसी के आगे झुकेगी। आप जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, मंदिर में भी जा रहे हैं आप, और आप सोच रहे हैं कि भाई आप कहें कि हम बड़े गर्व से कि हम मुसलमान हैं। नहीं भाई, तुम्हारी नहीं चलेगी, ये कुरान और हदीस की चलेगी। कुरान और हदीस में से अगर कुरान और हदीस की किसी अगर एक बात को भी नहीं माना तो फिर इंसान मज़हब इस्लाम से खारिज हो जाता है, फिर वो मुसलमान नहीं रहेगा। आप ये मत सोचें दुनियावी एतबार से बड़े अच्छे तरीके से आप ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, आप अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं और अपने धर्म पे रहना है। भाई हम तो नमाज़ पढ़ना है, लेकिन हमें मोहब्बत भैया गैर मुस्लिम से हो गई है, तो वो कोई बात नहीं है, वो अपनी पूजा कर रहे हैं, हम अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो अपनी पूजा कर रहे हैं और अपनी जय श्री राम के नारे ही बोल रहे हैं, अपने लिबास में हम अपना पर्दा भी कर रहे हैं, नकाब भी पहन रहे हैं। अगर पहली बात तो वो जो वीडियो चल रही है वो झूठी है, वो मुसलमान नहीं है, उनको कलमा भी याद नहीं है, अलहम्दो भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, मुसलमान नहीं है। हाँ, अगर ऐसा है भी तो होते बहुत से जाहिल किस्म के लोग, कि बुद्धि तो होती नहीं है कुछ लोगों में, कुछ खास करके ख़वातीन में। हो सकता है किस कौन सी जगह के इस हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितनी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर दीन से बहुत दूर हैं, वो जानते नहीं है, कलमे तक को नहीं जानते बहुत से लोग, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं इस्लाह के तौर पर इस वीडियो का बनाने का मकसद भी यही है। आप कहीं ना कहीं अपने ख़ास करके मुस्लिम ख़वातीन, बहन, बेटियां, बच्चियां जो घरों से बाहर निकलती हैं, जो जॉब वगैरह करती हैं, उनके ताल्लुकात होते हैं, जो कॉलेज में जाती हैं, जो स्कूल में जाती हैं, मोहब्बत हो गई भैया, मोहब्बत तो वो अपने मज़हब पे हैं, वो अपने धर्म पे हैं, हम तो अपने धर्म पे हैं, तो कर लें निकाह, शादी कर लें। नहीं, शादी नहीं हो सकती, बच्चे भी हरामी, सारे सब कुछ हरामी हराम ज़िंदगी भर। हाँ, तो ये अपने दिमाग से गलतफहमी अपने निकाल दे जहन से। जो सेलिब्रिटी जो फिल्म दुनिया है ना, वो वहाँ पे तो सब चलता, तो उनका कोई मज़हब नहीं है, कोई भी ईमान धर्म नहीं है उनका। उनको भी हो सकता है सोच करके आप फॉलो करें, वहाँ पर भी ऐसा सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है, किसी से भी कोई भी शादी कर लेता है। लिहाजा मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि बस अगर मज़हब इस्लाम पर कायम रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये ज़रूरी होता है कुरान और हदीस की हर एक बात को मानना। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान व अक़ाइद की हिफाजत फरमाए, हमारे मुस्लिम बच्चियों के ईमानों की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने बच्चों की सही परवरिश करने की समझ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन व सुकून कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मुस्लिम ख़वातीन को, बच्चियों को अपने ईमानों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह पाक जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से अगर कोई भी बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़े में मुब्तला है, हम सब के अज़ीज़ व अक़ारिब, मुहिब्बीन, मुतअल्लिक़ीन, अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। जिन जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी जायज़ दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।